दोस्तों, क्या लोन लेना हमेशा से एक गलत कदम होता आ रहा है? क्या लोन लेने से आपका जीवन बाकियों की तुलना में पीछे हो जाता है, या फिर लोन लेने से आप एक सही कदम भी उठा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि लोन लेना एक बहुत ज़्यादा नुकसानों से भरा हुआ होता है, परंतु इसके अपने बेनिफिट्स हैं। बशर्ते आपको एक अच्छे और बुरे लोन के बीच का फ़र्क जानना होगा। आपको ये समझना होगा कि जो लोन आप ले रहे हैं या जो लोन आप ले चुके हैं वो सही कदम था या गलत। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, गुड लोन वर्सेस बैड लोन, इज इट अ ट्रैप और टूल। तो मैं ऋषि स्वागत करता हूं आपका हाउ कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकम वेल्दी सीरीज के 5वें एपिसोड में। और आज हम यह जानेंगे कि आप अपने लोन का सही तरीके से प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सेक्शन 1, व्हाट इज अ लोन एंड ईएमआई। तो आइए समझते हैं असल में लोन होता क्या है। दोस्तों, लोन एक तरीके का बोरोड मनी होता है जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मिलता है और आपको उसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वापस करना होता है। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक चलता आया है, लेकिन बुरा कहाँ पे है? बुरी चीज़ है इंटरेस्ट में। लोन में एक सबसे बुरी चीज़ अगर कोई होती है तो वो होता है इंटरेस्ट। आपको अपने लोन अमाउंट से हमेशा ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा थ्रू योर मंथली ईएमआईज। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप 5 लाख का पर्सनल लोन 12% के इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं 5 सालों के लिए, तो आपकी मंथली ईएमआई कुछ बनेगी 11,200 रुपये पर मंथ। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपने लोन लिया था 5 लाख का, लेकिन 5 साल के बाद आप पूरे 6,70,000 रुपए बैंक को दे रहे होंगे अपने 5 लाख रुपए के बदले। यानी कि 1,70,000 रुपए सिर्फ आपका इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। सेक्शन 2, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। अब आप वीडियो के मेन पार्ट पर आ चुके हैं, तो आइए समझते हैं एक अच्छे लोन और बुरे लोन में क्या अंतर होता है। दोस्तों, एक गुड लोन वो लोन होता है जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करे। जैसे आप कोई घर खरीदते हैं, यानी होम लोन, तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है ओवर द टाइम और आप इसको रेंट भी कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, आपकी एक रेंटल इनकम आएगी और उस रेंटल इनकम से आप अपनी ईएमआई को भी पे कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है एजुकेशन लोन, यानी पढ़ाई करने के लिए लिए जाने वाला लोन। इसमें क्या हो रहा है, इस लोन की हेल्प से आप अच्छी एजुकेशन को ग्रैब कर पा रहे हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज में वृद्धि हो रही है, यानी कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है बिजनेस लोन। दोस्तों, यह लोन कभी भी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए आपको अपने बिजनेस पे पूरा फोकस करना होगा और इससे आप आगे भी कई गुना ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो होपफुली इन एग्जाम्पल की मदद से आपने समझ लिया होगा कि गुड लोन क्या होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई बेसिकली लोग यही सारी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, तो जब ये सारे लोन गुड लोन की कैटेगरी में आते हैं तो फिर बैड लोन क्या होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, बैड लोन वो लोन होता है जो आप ले तो लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, आपके लोन अमाउंट या आपके नेट वर्थ की वैल्यू ओवर द पीरियड कम हो रही होती है। चलिए इसको आसान भाषा में एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आप एक कार खरीदते हैं, कॉस्टली कार ईएमआई पे खरीदते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और आपने एक फॉर्च्यूनर खरीदने की सोची है मंथली ईएमआई पे, तो डेट वुड बी अ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ऑफ योर लाइफ। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग ऑन गैजेट्स और क्लोथ्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर का ट्रूथ नहीं पता होता है कि बैंक क्रेडिट कार्ड की मदद से कैसे आपसे ओवरचार्ज करता है और इससे आप ओवर बाइंग कर लेते हैं, जिसकी मदद से बैंक आपसे पैसे लूट पाता है और आपकी सेविंग्स जीरो हो जाती हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं देना चाहूँगा पर्सनल लोन फॉर वैकेशन और वेडिंग। दोस्तों पर्सनल लोन एक अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी केसेस में ये बुरा साबित होता है, क्योंकि इसमें लोग अपनी वेडिंग्स वगैरह के लिए लोन लेते हैं। और आपको तो पता ही होगा इंडियन सिस्टम कैसा है। इंडियन सिस्टम में लोग पैसा कमाना नहीं चाहते, पैसे को दिखाना चाहते हैं, तो लोग बहुत ही महंगी महंगी शादियां करते हैं, जिससे कि उनके अमीर होने का पता चले, बट अंदर की रियलिटी कुछ और होती है। इसमें
सबसे बड़ा पॉइंट है जो लोग लोन पर महंगे महंगे फ़ोन खरीदते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के फ़ोन। जैसे ज़्यादातर लोग लोन पर आईफोन लेना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल ही वर्स्ट डिसीजन होता है, क्योंकि इससे ना तो आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, ना तो इससे आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है, और ना ही आप इससे फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इससे बेसिकली आईफोन की वैल्यू कम ही होती जाएगी। सेक्शन 3, रियल कॉस्ट ऑफ डेट। दोस्तों बहुत सारे लोग सिर्फ ईएमआई पर देखते हैं कि भाई इसको खरीद लेते हैं, इसमें महीने की सिर्फ 2,500 ईएमआई है, भाई इसको खरीद लेते हैं, इसमें महीने की सिर्फ 750 रुपये ईएमआई है। ये ऐसा तो स्कैम आप बहुत देखते ही होंगे। हमेशा आपको लोन लेने से पहले उसके टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे और टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट को देखना होगा। आइए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 2 लाख का क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं 36% एनुअल इंटरेस्ट पे, तो आपको पता है, तो आप चौंक जाएंगे कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं ना, तो इसमें भी आप 2 लाख रुपए की बजाय 4 से 5 लाख रुपए के बीच में पे करना होगा। इसको ये होता है हिडन इम्पैक्ट। और इसकी बजाय अगर आप 1,000 रुपए की ईएमआई की बजाय आप 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी करें, तो इसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़नी ही बढ़नी है, और कुछ सालों बाद उस एसआईपी की वैल्यू उस लोन अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है, और इसमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस हैं। अब आप फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा के सब्सक्राइबर हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा देना तो बनता है। इसके लिए मैं लाया हूँ सेक्शन 4, स्मार्ट डेट मैनेजमेंट टिप्स। कुछ स्मार्ट डेट मैनेजमेंट टिप्स होती हैं जिसकी मदद से आप अपने डेट को मैनेज कर सकते हैं और आगे आने वाले लोन्स के लिए सावधान रह सकते हैं कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। रूल नंबर 1, ईएमआई रूल। आपकी जो टोटल मंथली ईएमआई है वो आपकी मंथली सैलरी के 30 से 40% के बिटवीन रहनी चाहिए। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, तो आपकी ईएमआई 15,000 रुपये तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये 25,000 तक का पॉइंट क्रॉस करेगी तो ये आपके मंथली सैलरी का 50% से ज़्यादा पार्ट क्रॉस कर रही है, तो डेट वुड बी अ बैड लोन। सेकेंड, कंपेयर बिफोर यू बोरो। दोस्तों आप जब लोन लेते हैं तो आप सिर्फ एक बैंक का लोन ईएमआई चेक करते हैं, इसकी वजह आप डिफरेंट बैंक का लोन सिस्टम चेक करना चाहिए और उनके इंटरेस्ट रेट को देखना चाहिए। आप अब सोचेंगे कि भाई इसमें ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है, ज़्यादा फर्क तो नहीं होता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन अब आप अगर लोन 10 सालों के लिए ले रहे हैं तो उसमें जो पॉइंट भर का भी फर्क है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आपको डिफरेंट बैंक्स और एनबीएफसीज को चेक करना होगा, और आप एक लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं किसी भी किसी भी वेबसाइट से। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिसको आप लोन लेने से पहले समझ सकते हैं और लोन लेने के बाद भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे कि आगे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो के लिए एक थॉट देना चाहूँगा, तो वो होगा फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट अर्निंग मोर, इट्स अबाउट मैनेजिंग व्हाट यू अर्न। फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं होता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब ये है कि आप कितना कमा रहे हैं और उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। क्या अगर आप 5 लाख भी कमा रहे हैं और उसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो डेट यू आर अ वेस्ट, और अगर आप 1 लाख कमा के भी उसको मैनेज कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। दोस्तों लोन एक आग की तरह होता है, यूजफुल तब रहता है जब वो कंट्रोल में हो, और अगर वो फायर आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना, तो जैसे कि अमेरिका के जंगलों में अभी आग लगी थी, तो वो एक छोटी सी चिंगारी से जो आग लगी उसने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। तो उसी तरह अगर आप गलत लोन लोगे तो उससे आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। तो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू हैव द स्टेबिलिटी टू बिल्ड वेल्थ। आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, बट ओनली इफ यू अवॉइड ट्रैप्स ऑफ बैड लोन्स। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कहीं भी मैसेज आता है ईएमआई के लिए लोन के रिगार्डिंग, तो ये वीडियो दोबारा से देखें ताकि आप ये सारे पॉइंट्स आपको दोबारा याद आ सके, जिससे कि आप एक बुरा लोन लेने से बच सकें और इससे आपकी लाइफ की ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलेगी। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।